हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शगुन हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है गवार। नेहा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कल उसका 12वीं का रिजल्ट जो आने वाला था। सुबह माँ, पापा, मेरा रिजल्ट आ गया, मुझे 98% अंक मिले हैं। नेहा ने मोबाइल में रिजल्ट देखते हुए कहा। नेहा की माँ बीना बहुत खुश हुई। बीना ने नेहा को गले लगाकर उसका माथा प्यार से चूम लेती और बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है बेटा, मैं अभी भगवान को दिया जलाती हूँ। नेहा के पिता भी सुरेश बहुत खुश थे। वह मिठाई लेने बाजार चले जाते हैं। तभी नेहा के मोबाइल में उसकी कोचिंग संस्थान से फ़ोन आता कि उसके परिवार सहित कोचिंग की सेक्शन पार्टी में आने का निमंत्रण दिया जाता है। सुरेश और बीमा का खुशहाल परिवार था। वे दोनों गांव से ताल्लुक़ रखते थे। बीना एक बहुत गरीब परिवार की बेटी थी। उसके पीछे 3 बहनें और एक भाई था। बेटे का जन्म देते समय उसकी माँ का निधन हो जाता है। तब बीना मात्र 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष की बच्ची अपने छोटे भाई बहन की कब माँ बन गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे बीना का मन पढ़ाई से दूर होता चला गया। किताबों की वजह हाथों में बेलन, चिमटे, कढ़ाई ले ली थी। 5वीं क्लास के बाद आगे पढ़ाई कर ही नहीं पाई। पिताजी ने कभी उसे आगे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। 18 साल की होते होते उसकी शादी सुरेश से कर दी गई। सुरेश भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 12वीं क्लास पास था। मोबाइल, लैपटॉप के बारे में अच्छी जानकारी रखने के शौक था, इसीलिए शहर में उसे एक मोबाइल शॉप सेल्समैन की नौकरी मिल गई थी। वह बीना के साथ शहर में बस गया। मिठाई के डिब्बे आंगन में चौकी पर रखकर जोर से अपनी पत्नी को आवाज़ दी, बीना, ओ बीना, सारे पड़ोसियों में मिठाई बांट दो। बीना भी अपने फ़ोन पर बेटी की सफलता की बधाई लेने में व्यस्त थी। तभी नेहा ने अपने पापा के पास आती और कहती, पापा, आज मेरी कोचिंग संस्था से जिन बच्चों ने अच्छी सफलता प्राप्त की है उनका सम्मान में सेक्शन पार्टी आयोजित की गई है। माँ, पापा दोनों को साथ बुलाया गया है। लेकिन पापा, मैं केवल आपके साथ ही जाना चाहती हूँ, नेहा ने सकुचाते हुए बोला। पर बेटा, अपनी माँ को साथ क्यों नहीं ले जाना चाहती तुम? सुरेश बोला, पापा, मेरे सारे दोस्त की मम्मी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाली, लेटेस्ट हेयर स्टाइल करती हैं, नए नए ज़माने के कपड़े पहनती हैं। लेकिन मम्मी तो गांव की गवार, अनपढ़ हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है, एकदम साधारण सी लगती हैं। दरअसल साड़ी पहन मांग में ढेर सारा सिंदूर लगाए घूमती हैं। उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती है। नेहा बोली, हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारी माँ अनपढ़ गवार है, उन्हें कुछ नहीं आता, तभी तो तुम्हारे जन्म के समय कम उम्र, कमज़ोर शरीर होने के कारण डॉक्टर ने उनसे साफ साफ कहा था कि बच्चों के जन्म के समय उनकी जान को खतरा हो सकता है। तब तुम्हारी माँ ने कहा था कि मैं किसी कीमत पर भी अपने बच्चों को नहीं खोना चाहती, मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के कारण उन्हें सफलतापूर्वक जन्म दिया। तुम ठीक कहती हो,
उन्हें कुछ नहीं आता। अपने बचपन में तुम बहुत शरारती थी, कभी तुम्हें एक खरोंच भी ना लगने दी, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता। शहर की अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवाया, कभी अपनी वजह से एक दिन भी स्कूल की तुम्हारी छुट्टी न होने दी। तुम्हें सुबह 7 बजे स्कूल जाना रहता, इसीलिए सुबह माँ 5 बजे उठ के तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता टिफ़िन बनाती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी, उन्हें कुछ नहीं आता था ना। 8वीं क्लास में तुम कभी अपने से खुद का बैग नहीं जमाया, तभी तुम्हारी माँ तुम्हारी कॉपी किताब टाइम टेबल के हिसाब से बस्ते में रखती थी, क्योंकि वो तो गांव की गंवार अनपढ़ थी, उन्हें कुछ नहीं आता था। क्योंकि वह अनपढ़ गंवार थी, उन्हें कुछ नहीं आता था। तुम्हारी माँ का जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमती है। एक अच्छी परवरिश देना चाहती थी, अपनी तमाम ख्वाहिशों को दबा दिया उन्होंने। ना कभी अच्छा पहनने की चाहत, ना अच्छा खाने की चाहत, क्योंकि वह तो गांव की गंवार अनपढ़ थी, उन्हें कुछ नहीं आता। अपने पिता की सारी बातें सुन नेहा बहुत शर्मिंदा होती है। वह अपने पिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। पापा, मैं गलत थी, मेरी माँ को सब कुछ आता है। मेरे जीवन में शिक्षा का उजाला भरने वाली मेरी पहली गुरु है, मुझे माफ़ कर दीजिए। शाम को नेहा अपने माता पिता के साथ कोचिंग क्लास जाती है। वहाँ कई अखबार वाले भी बच्चों को इंटरव्यू लेने आते थे। पहले तो नेहा ने अपनी माँ पापा को सबसे मिलवाया। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हो? एक मीडिया कर्मी द्वारा पूछा गया सवाल। नेहा अपनी सफलता का श्रेय कोचिंग संस्थान के साथ साथ अपने माता पिता को देती है। नेहा कहती है, माता पिता अपने बच्चों के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन कई बच्चे उनके प्रति अपना फर्ज निभाने के बदले में उनका अपमान कर देते हैं, जो गलत है। लेकिन दोस्तों, जब जागो तब सवेरा। मैं अपनी माँ को आगे पढ़ाई करने में पूरी मदद करूँगी, एक बेटी का पूरा फर्ज निभाऊंगी। माता पिता से बढ़कर कोई शुभचिंतक हो ही नहीं सकता। बीना सुरेश की आंखों में गर्व के आंसू छलक उठे। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शगुन हिंदी कहानियाँ। धन्यवाद।